नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि आज हम राजस्थान के ज्योग्राफी को लेके कुछ भौगोलिक क्षेत्र को के उपनाम तथा उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के, तो उनमें इनमें से कुछ एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस व्याख्यान की। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, पहला है भोराट, यानी भोराट या भोराट का पठार। यह उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठारी क्षेत्र है। कहाँ है ये? कुंभलगढ़ के और गोगुंदा के मध्य का पठारी क्षेत्र है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत यह भौगोलिक प्रदेश आता है। अगला है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार यह उदयपुर जिले में जयसमंद से आगे कटाफटा पठारी क्षेत्र है। ये कहाँ है? उदयपुर जिले में जयसमंद के आगे का कटाफटा पहाड़ी भाग है, जिसको हम लसाड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। अगला है गिरवा। गिरवा क्या है? यह उदयपुर जिले के चारों ओर पहाड़ियों के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरी नुमा बेसिन, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। दोस्तों, ये गिरवा ये पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरी नुमा हिस्सा है, भाग है, जो कि उदयपुर की चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग स्थानीय भाषा में इसको गिरवा कहते हैं। अगला है देसहारू। यह उदयपुर में जरगा और सिरोही की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण इसको देसहरो यानी देश हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देसहरो नाम से पहचानते हैं। यह उदयपुर में जरगा और सिरोही की पहाड़ियों के बीच में स्थित हरियाली रहती है, उसको देसहरो कहा जाता है। अगला है मगरा। मगरा क्या है? यह उदयपुर जिले का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र का भाग मगरा कहलाता है। ये कहाँ पे है? ये भी उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम ये पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मगरा। अगला है ऊपरमाल। ये ऊपरमाल का पठार कहाँ है? यह चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है। ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक का कहलाता है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। ये एक उभरा हुआ पठारी भाग है, इसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। अगला है नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ। यह है बाड़मेर जिले के सिवाना ग्रेनाइट पर्वत, यानी ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनको 56 की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट माउंटेन कहा जाता है इनको। के क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह है नाकोड़ा पर्वत या उसको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगला है 56 का मैदान। यह बांसवाड़ा जिले में और प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे है ये? बांसवाड़ा जिला और प्रतापगढ़ जिला, यानी 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहा जाता है। और ये कहाँ है? राजस्थान के दक्षिणी छोर पर है, दक्षिणी क्षेत्र में है, जहाँ पर 56 नदी नाले जो माही बेसिन में अपना जल उड़ेलते हैं, उस नदी नालों को 56 का मैदान कहा जाता है। अगला है काठल। यह माही नदी के किनारे कंठा, जो कि प्रतापगढ़ का भूभाग का क्षेत्र काठल कहलाता है, इसलिए माही नदी को काठल की गंगा भी कहा जाता है। इसी नाम को लेके माही नदी को काठल की गंगा कहा जाता है। अगला है भाकर। यह पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र के भूभाग को भाकर या भाकर कहा जाता है। भाकर या भाकर किसको कहा जाता है? और ये कहाँ स्थित है? यह है पूर्वी सिरोही, यानी पूर्वी सिरोही यानी उदयपुर की तरफ स्थित है। जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, उनको ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर या भाकर कहा जाता है। अगला भौतिक क्षेत्र है खेराड़। ये क्या है? यह भीलवाड़ा जिले व टोंक जिले का वो क्षेत्र का भाग
वो क्षेत्र का भूभाग जो बनास बेसिन में स्थित है उसको खेराड़ कहा जाता है। खेराड़ कहाँ पर स्थित है? बनास बेसिन में, जहाँ पर बनास नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को खेराड़ कहा जाता है और यह भीलवाड़ा और टोंक जिले में स्थित है। अगला है धरियन। धरियन यह जैसलमेर जिले के बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र का भूभाग, वहाँ जनसंख्या न के बराबर होती है उसको धरियन कहा जाता है। मतलब रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल भी निवास नहीं करती है, ना के बराबर निवास करती है, उस क्षेत्र को धरियन कहा जाता है। और ये किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। अगला है कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी है, यह नागौर जिले के जल में फ्लोराइड की मात्रा यानी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, जिससे शारीरिक विकृति यानी कुबड़ा हो जाता है, व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, कूब निकल जाती है, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। किसके कारण? फ्लोराइड अधिक होने के कारण, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। अगला है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? यह जैसलमेर जिले में पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा, यह जैसलमेर जिले में पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा यानी पाकिस्तान बॉर्डर के सहारे विस्तृत एक भूगर्भीय मीठे पानी की जलपट्टी है। मीठे पानी की जलपट्टी या कह सकते हैं या जलधार कह सकते हैं, उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। और इसी लाठी सीरीज के ऊपर सेवण घास उगती है। सेवण घास, और सबसे लंबी घास भी राजस्थान की सेवण घास ही है। सेवण घास को राजस्थान की सबसे लंबी घास कहा जाता है और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्ध होती है। ठीक है, तथा ये कौन से जिले में स्थित है लाठी सीरीज? जैसलमेर, और जैसलमेर की पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक की तहसील यानी पाकिस्तानी सीमा के आसपास स्थित है, जिसको हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जो हमने चर्चा की है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनमें से एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें राजस्थान जी के दिया हुआ है, जिसमें ज्योग्राफी का टॉपिक दिया हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।